वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे, सारे फार्मूलाज, एंड उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर उसके लास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी दे देती हूँ, जो हमने ग्रेड 9 में भी वैसे करा हुआ है। पॉलिनॉमियल एक्चुअली में है क्या? पॉलिनॉमियल एक इक्वेशन जिसमें आपके पास कोई भी वेरिएबल होगा, एक्स वाई जी एल एम एन कुछ भी हो सकता है, एंड उसका एक पावर होगा। ठीक है, जो भी बीच में साइन है प्लस माइनस, इसके ये सेपरेशन कॉज करता है, लाइक ये टर्म्स क्रिएट करता है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन होती 4x⁵ माइनस 3x प्लस 2, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, ये टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। देर आर 3 टर्म्स। ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है इसमें 2 टर्म्स आर देयर। अब जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम डिग्री भी बोल देते हैं, और जो भी इस वेरिएबल के आगे, जैसे ये x लिखा है, x के आगे जो भी नंबर है, इन दिस केस ये मैं रेड से मेंशन करती हूँ, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आपसे को पर्टिकुलरली पूछ रहा है x⁵ का कोफिशिएंट क्या है, इट इज़ 4, x का कोफिशिएंट क्या है, इट इज़ 3, दिस वे। और जिसमें वेरिएबल नहीं है, जैसे ये एंड में 2 है, इधर ये 5 है, ये कॉन्स्टेंट्स होता है। फिर आपके पास आ जाता है डिग्रीज, जो मैंने आपको हाईएस्ट पावर अभी बोला। अब देखो इन इक्वेशंस को ध्यान से, इन सारी इक्वेशंस में इसमें x का पावर कितना है, इट इज़ नथिंग, तो ये 1 होता है। ठीक है, तो जो भी 1 पावर वाला होगा वो लीनियर पॉलिनॉमियल। विद हाईएस्ट पावर 2 इट इज़ क्वाड्रेटिक, विद हाईएस्ट पावर 3 it has to be 3, it is square, and this, so it is cubic polynomial and biquadratic, जिसमें highest power 4 होगा। और जीरो polynomial किसको बोलेंगे, which is zero, and constant polynomial which has no variable। and zeros of polynomial का मतलब हो गया zeros वर्ड आ जाए, रूट्स आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए, ये सारे कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जिसको किसी भी पॉलिनॉमियल में जब हम पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। सो डेफिनेशन भी यही है, जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनॉमियल इवैल्यूएट टू जीरो। सो इसको सॉल्व करने के तरीके आपको पता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, या हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एंड ये पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जो मैंने आपको अभी ऑपरेटर बताया, जैसे 2x⁵ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 8। तो इसमें जितने भी ये प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं ना, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टर्म्स को। तो एक ऑपरेटर के साइड की दोनों ये सारे टर्म्स होते हैं। तो इसमें 4 टर्म्स हैं। इसके बेसिस पे जब हम पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन करते हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, इट मीन्स इट हैज़ 1 टर्म। बाय मीन्स 2, इट मीन्स इट हैज़ 2 टर्म्स। ट्राई मीन्स इट हैज़ 3 टर्म्स, दिस वे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे इसमें ये 3 टर्म्स ये होगी, एक सेकेंड, ये दिस एंड दिस, ऐसे बाइनोमियल, तो इसमें 2 टर्म्स होंगी, उसमें हम ये नहीं लिखेंगे, इट इज़ दिस एंड दिस, एंड इसमें 2x। अगर मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूँ तो देर आर 4 टर्म्स। ठीक है, तो ये फिर जब मोर देन 3 हो जाएगा तो उसको आप पॉलिनॉमियल में काउंट करोगे। और पावर की बात होएगी तो पावर डिग्री बताता है ये। तो 2 चीज़ें हो गई आपके पास, जो टर्म बेस पे है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और जो पावर डिग्री के बेस पे होगा वो लीनियर, क्वाड्रेटिक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वही रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरोज ऑफ इक्वेशन। आप एक चीज़ को ध्यान में रखना हमेशा, जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन, ये तीनों एक ही बात होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पेपर में कुछ भी पूछ लें तो इसका मतलब है कि वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, जिस पे वो गिवन इक्वेशन जीरो हो जाती है। अब अगर हम ग्राफिकली बोलेंगे तो ग्राफिकली ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये देखो, एक्स एक्सिस पे गिवन ग्राफ जहाँ भी टच करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर मेरा ग्राफ ऐसे है ना, एक्स पे टच ही नहीं कर रहा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे टच करता होना चाहिए। आप कोई भी ग्राफ लोगे, जैसे ये एक लाइन है दिस, अब ये ऐसे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, सिर्फ ये पॉइंट पे। तो इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा, जितने टाइम्स टच करेगा उतने सॉल्यूशंस वो एक्स एक्सिस डिपिक्ट करता है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है, बट इसमें जो लाइन है जिसको हमने चेक करना है कि वो कहाँ कट कर रही है, वो ये लाइन है।
ये कहीं पे भी कट नहीं कर रही एक्स एक्सिस पे, तो सोल्यूशन क्या है, नो ज़ीरो। सेकेंड पार्ट में आपके पास ये एक पॉइंट है जहाँ पे टच करा है, तो इट हैज़ 1 0। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स पे टच करा है, 3 ज़ीरोज़। इसमें ग्राफ ने 2 पॉइंट्स पे टच करा, 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 एंड 4, इट हैज़ 4 ज़ीरोज़ एंड इट हैज़ 1 2 3 3 ज़ीरो। सेकेंड एक्सरसाइज में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। ठीक है, अब ज़ीरोज़ क्या है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन होती है, जिस भी वेरिएबल की, जैसे ये वाला इक्वेशन जो है ये एक्स में है। ठीक है, तो एक्स के वो वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसके ज़ीरोज़ होंगे। वो ज़ीरोज़ का इसके कॉफिशेंट से क्या रिलेशन है, ये इसके कॉफिशेंट्स हैं, ये जो मैंशन है, ये देखो ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर में ए, ये बी और सी कांस्टेंट, इन ए बी सी का सॉल्यूशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जब हमें अल्फ़ा बीटा जो कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, वही जो हम फाइंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, वो अल्फ़ा बीटा है। अब अल्फ़ा बीटा डायरेक्टली उनका सम फाइंड करना हो तो देयर इज़ अ फॉर्मूला, आप एक्स का कॉफिशेंट लोगे और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट लोगे, डिवाइड करोगे विद माइनस साइन, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ दैट अल्फा एंड बीटा इज ऑलवेज बी कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए। ठीक है, अभी जस्ट फॉर्मूला समझते जाओ, क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे, एक टाइप के जो भी जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊंगी वीडियो में। सो आप वहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग करना, और ये वाले फॉर्मूलाज तो याद ही कर लो। आपको पेपर में कोई फॉर्मूला क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन से। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, उसमें जो भी रूट्स आएंगे वो आपको जस्ट बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक दिस, जैसे मान लो ये बी पार्ट बोल दिया या फिर ये पार्ट बोल दिया, इसको सॉल्व करो। तो करना क्या है, वहाँ पे सीधे ये जो आपके 6 फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करोगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, क्योंकि हमें हर फार्मूला को क्या बनाना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम प्रोडक्ट, सम सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट सम, क्योंकि सम प्रोडक्ट तो इजीली इक्वेशन से आ जाते हैं। हमने अभी करा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये तो हम इक्वेशन से मिल ही जाने हैं। तो हमने सारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चेंज करना है, प्लस और प्रोडक्ट में। ये देखो यहाँ सम डालोगे, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ सम, यहाँ प्रोडक्ट, एंड यू विल गेट योर आंसर। इस लिस्ट को पूरी जो 6 फार्मूलाज हैं इनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रट लेना। सो इस चैप्टर के यही आपके मेजरली 4 टॉपिक्स थे, जिसमें फर्स्ट था कि टर्म्स कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए, कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला हो गया। थर्ड जिसमें हमने रिलेशनशिप ऑफ रूट्स करा, ये सम एंड प्रोडक्ट वाला। एंड फोर्थ वन इज़ दिस, जो कभी कभी इक्वेशंस की टर्म्स में पूछ लेते हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करो। इस पर मैं आपको एक छोटी सी समरी और दे देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको भी कहा था, मान लो ये ई पार्ट की बात करते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसको फाइंड करो, एलसीएम लो, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से इधर मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा से इधर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूल पुट कर देंगे हम, एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए। अब आपको यहाँ पे वो सोच के कि इसको कैसे प्लस में बनाएं कि ये सम ऑफ रूट पुट हो जाए, इसके लिए आप सीधा यहाँ से फॉर्मूला उठाओगे। ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था ना, ये देखो सेकंड वन, आप इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर सी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब जो भी इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो यहाँ, और सम यहाँ पे, एंड देन सिंप्लीफाई। बाकी क्वेश्चन अभी करते हैं, देन वी विल डिस्कस सारे टाइप के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी बेस्ड है, क्योंकि ये आते हैं पेपर में। सो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आपको वहाँ पे फटाफट से सॉल्व करने हैं इन 6 फार्मूलाज के साथ में। ओके, थैंक यू।